हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एच वाई अकेडमी में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीओल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में, जो कि टाइमर के साथ। दोस्तों, हमने इसके पहले जो डीओल स्टार्टर की वीडियो बनाई थी उसमें विदाउट टाइमर डीओल स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम बताई थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीओल स्टार्टर विद टाइमर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फेज की वायर होगी उसको हम एमसीबी के इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। ये सिंगल फेज की एमसीबी है, हमने यहाँ पे एसपी लिख दिया इन सिंगल फेज। ये सिंबल हो गया एमसीबी का। दोस्तों, उसके बाद जो फेज की वायर है वो ले जाएंगे सीधा। ये ड्यूल स्टार्टर है तो इसमें हम ओवरलोड रिले यूज करेंगे, और यहाँ पर ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट देंगे, यानी एनसी कॉन्टैक्ट देंगे। ये हो जाएगा OLR, यानी ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच का यूज करेंगे। ये हो जाएगी ऑटो कंडीशन, ये हो जाएगी मैनुअल कंडीशन। ऑटो कंडीशन के लिए हम ए लिखेंगे, मैनुअल के लिए एम से लिखेंगे। ठीक है, ऑटो ए मैनुअल एम। ठीक है। अभी क्या करेंगे, मैनुअल कंडीशन में हम पुश बटन का यूज करेंगे, स्टॉप पुश बटन, जिसको हम बोलते हैं एनसी कॉन्टैक्ट। ये हो जाएगा स्टॉप। इसके बाद स्टार्ट पुश बटन लेंगे, जो एनो कॉन्टैक्ट होता है। पुश बटन का आउटपुट वाले जाएंगे, हम दे देंगे कॉन्टैक्टर में। तो ये जो हमारा जो कॉन्टैक्टर K1 है वो ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर को हम न्यूट्रल देंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट है, ये कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट। ठीक है, कॉइल के पॉइंट A1 और A2 है। दोस्तों, कॉन्टैक्टर के कॉइल के बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बताया हुआ है, और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन NONC के बारे में भी बताया हुआ है। दोस्तों, पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब क्या होगा दोस्तों कि ये काम कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे फेस की सप्लाई जा रही है, यहाँ से हमने एमसीबी को ऑन कर दिया। एमसीबी को जैसे ही ऑन किया, सप्लाई आगे गई, और यहाँ पे ओवरलोड रिले की एनसी पॉइंट लगी हुई है, यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, मैनुअल कंडीशन में चला रहे हैं, अभी हम ऑटो में नहीं चला रहे हैं। मैनुअल कंडीशन में क्या होगा कि ये स्टॉप पुश बटन है, ठीक है, एनसी पॉइंट है, सप्लाई आगे जाएगी। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये एनओ से एनसी हो जाएगा, और इसके बाद आगे सप्लाई जाएगी यहाँ पे, और स्टार्टर ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों, स्टार्टर तब तक ऑन रहेगा जब तक हम इस पुश बटन को दबा के रखें, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे ये सर्किट ओपन हो जाएगी, तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। इसके लिए हम करते हैं कॉन्टैक्टर की होल्डिंग। यहाँ पे दोस्तों आती है एक पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टर की होल्डिंग। कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम इसी कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट लेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया K1 का NO। तो ये जो कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है, ये क्या करेगा, इस कॉन्टैक्टर को होल्ड कर देगा। अब वो कैसे होगा, जैसे ही ये सप्लाई आगे जाएगी, हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये कॉइल ऑन हो जाएगी। कॉइल ऑन होते ही इस कॉन्टैक्टर का जो NO पॉइंट होता है वो NC में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये NC में चेंज होगा, सप्लाई आगे जाएगी, कॉन्टैक्टर कंटिन्यू ऑन रहेगा। हम इसको छोड़ देंगे, फिर भी ये सब कॉन्टैक्टर कंटिन्यू ऑन रहेगा। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ऑटो में हम टाइमर के साथ इसको कैसे ऑन करेंगे। अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ से डायरेक्ट टाइमर को सप्लाई दे देंगे। सपोज़ कि ये हमारा टाइमर हो गया, ये टाइमर हो गया, इसको T से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया टाइमर, ये टाइमर का A1 पॉइंट हो गया, टाइमर का A2 पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब टाइमर का हम क्या करेंगे कि NO जो पॉइंट होता है, टाइमर का जो NO पॉइंट होता है वो हम कॉन्टैक्टर के कॉइल पर देंगे, ये पॉइंट देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अभी तो हमने मैनुअल कंडीशन में कॉन्टैक्टर को ऑन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ऑटो कंडीशन में अपने कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। तो ऑटो कंडीशन में कैसे होगा, जैसे सेलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे हम ऐसे घुमाएंगे, उसके बाद क्या होगा, सप्लाई आगे जाएगी, यहाँ से टाइमर के A1 A2 पर सप्लाई आते ही टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होते ही दोस्तों, अभी ये क्या है कि ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि आप जितना टाइम सेट कर देंगे, उतने टाइम के बाद इसका NO पॉइंट NC में चेंज होता है। तो अभी क्या करेगा कि जैसे ही टाइमर ऑन होगा, तुरंत ये NC में नहीं चेंज होगा। कब चेंज होगा, ये डिले करेगा। डिले कितना करेगा, जितना हम टाइम सेट कर देंगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना हम टाइम सेट करेंगे। अब दोस्तों, अभी यहाँ पर जैसे ये टाइमर
अब जैसे ही टाइमर मेरा ऑन हुआ, जितना हमने टाइम सेट किया हुआ यानी 5 सेकंड सेट किया है, तो 5 सेकंड के बाद ये NO NC में चेंज हो जाएगा। तो 5 सेकंड के बाद ये NO NC में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये NC में चेंज होगा, सप्लाई आगे जाएगी और ये कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, हमारी मोटर चलने लगेगी। अब दोस्तों क्या है कि कॉन्टैक्टर तो हमारा ऑन हो गया, बट कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ और ट्रिप का इंडिकेशन हमको देना है कि यानी जैसे ही मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो हमको पता चलना चाहिए कि हाँ कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया यानी बंद हो गया तो भी पता चलना चाहिए कॉन्टैक्टर बंद हो गया। या कॉन्टैक्टर हमारी ट्रिप कर गई तो उस कंडीशन में भी ये हमको पता चलना चाहिए कि कॉन्टैक्टर हमारी ट्रिप कर गई है। ओके दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक फेज़ की वायर उठाएंगे और इस वायर पे क्या करेंगे कि हमारा जो ये कॉन्टैक्टर K1 है, इस कॉन्टैक्टर का एक NO पॉइंट क्या करेंगे कि ऑन इंडिकेशन के लिए देंगे। ये हो जाएगा K1, ये हो जाएगा K1 का NO पॉइंट, यानी ये जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का NO हम दे देंगे, यहाँ पर एक ऑन इंडिकेशन देंगे। ये LED हो जाएगी जो ऑन का इंडिकेशन देगी। ठीक है, अभी क्या होगा कि जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया, ये चेंज हो जाएगा NC में। जैसे ही NC में चेंज होगा तो ये ऑन वाली रेड वाली इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है तो उस कंडीशन में हमको पता चलना चाहिए कि हमारे कॉन्टैक्टर यानी हमारी मोटर बंद हो चुकी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसी कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट दे दिया। NC मतलब नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसी कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट दे दिया कि हमारा जब कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाए यानी मोटर जब बंद हो जाए तो उस कंडीशन में वो ऑफ का इंडिकेशन दे दें। अब क्या है कि जैसे ही हमारी कॉन्टैक्टर ट्रिप कर गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे OLR का NO पॉइंट देंगे इसको। ये हो गया OLR का NO पॉइंट यानी ओवरलोड रिले की NO पॉइंट, और यहाँ पर एक इंडिकेशन LED दे देंगे जो ये इंडिकेट करेगी कि ये ट्रिप पॉइंट। ठीक है, अभी क्या होगा कि जैसे ही मोटर हमारी ट्रिप करेगी वो इंडिकेट करेगा कि आपकी मोटर ट्रिप हो गई है। ये थी ड्यूल स्टार्टर की टाइमर के साथ कंट्रोल डायग्राम। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ डाउट रह रहा है या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।